नमस्कार दोस्तों, मैं सोनाली मेहरा एक बार और आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि आप जानते हैं, नायब तहसीलदार को लेकर के हमने एक फ्री मॉक टेस्ट सीरीज़ आप लोगों के लिए जो है वो स्टार्ट की है, जिसमें हम रेगुलर के कुछ 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। उसी सीरीज़ को फॉलो करते हुए आज हम डे 17 पर पहुँच चुके हैं। डे 17 में भी आज हम आज के कुछ 10 क्वेश्चंस को देखेंगे। अगर आप इस वीडियो पे नए हैं, तो मैं आपको बता दूँ इससे पहले की जितने भी वीडियोज़ हो चुकी हैं, एक बार आप उनको गो थ्रू कर लीजिए। उससे आपके कॉन्सेप्ट्स और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए विदाउट एनी डिले आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पे आ गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है, पाणिनि मेंशन्ड त्रिगर्त एज। पाणिनि ने त्रिगर्त का उल्लेख किस प्रकार किया था या इस प्रकार किया था, तो आपको बताना है किस प्रकार से किया था। तो सबसे पहले अयोध्या जीवी संघा, बी है संघा, सी है कांगड़ा एंड डी इज नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज अयोध्या जीवी संघा या अयोध्या जीवी। अगर ये भी ऑप्शन आता है खाली तो वो भी सही हो। आगे बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की ओर। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, चंबा टाउन वॉज नेम्ड सो बाय साहिल वर्मन आफ्टर द नेम ऑफ हिज डॉटर। यानी कि जो चंबा शहर है उसका जो नाम साहिल वर्मन ने अपनी बेटी के नाम पे रखा था, तो उनकी बेटी का नाम जो है वो आपको बताना है। देखिए यहाँ पे चंबा टाउन की बात हो रही है, तो इसलिए हम साहिल वर्मन की यहाँ बात कर रहे हैं। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए है आपके पास चंपाकली, ऑप्शन बी है चंपावती, ऑप्शन सी है चंपा देवी एंड ऑप्शन डी है आपके पास चंबा कुमारी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज चंपावती। बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की ओर। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, फ्रॉम 1009 AD to 1043 AD नगरकोट remained under the control of। यानी कि इस सदी से लेकर के इस सदी के बीच में ये जो दो डेट्स हैं, इनके बीच में नगरकोट जो था वो किसके कंट्रोल में यानी कि किसके नियंत्रण में रहा। ऑप्शन ए है फिरोज शाह तुगलक, बी है मोहम्मद बिन तुगलक, सी इज मोहम्मद ऑफ गजनी एंड डी इज मोहम्मद गौरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज मोहम्मद गजनी या फिर महमूद ऑफ गजनी भी इनको हम बोलते हैं। तो आई होप ये आपने एंशियंट हिमाचल वाला सेक्शन, सॉरी मिडिवल वाला सेक्शन, इनफैक्ट उसमें हम इसके बारे में पढ़ते हैं। एंशियंट तो बहुत पीछे चला गया, हम मिडिवल वाले सेक्शन में जो है इसको रीड करते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं कि किस तरह से जो था वो 1001 से लेकर के इन्होंने फिर इन्वेड करना स्टार्ट किया था इंडिया वाले रीजन को, और 1009 में इन्होंने नगरकोट को जो था वो इन्वेड किया था। तो आपने अगर एंशियंट इंडिया पढ़ी है, वहां पे आपको पता होगा कि आपके पास दो खलीफत थी, उमायद खलीफत और अब्बासिद खलीफत। वहां से जो था इस पूरे कॉन्सेप्ट का ओरिजिनेशन जो है वो होता है। ये हम पहले की वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसीलिए अगर आपने वो नहीं देखी है, एक बार आप उनको विजिट कर लीजिए। आगे देखते हैं आज का फोर्थ क्वेश्चन। आज का फोर्थ क्वेश्चन जो है ये आपका ब्रिटिश रूल के टाइम पीरियड का है। विच रूलर ऑफ बुशहर अपोज्ड ब्रिटिशर्स ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। यानी कि जब 1857 का विद्रोह हुआ था, उस समय बुशहर के कौन से शासक थे जिन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया था। ऑप्शन ए है आपके पास राजा केहरी सिंह, ऑप्शन बी है राजा शमशेर सिंह, ऑप्शन सी है राजा पदम सिंह एंड ऑप्शन डी है आपके पास वीरभद्र सिंह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज राजा शमशेर सिंह। देखिए राजा केहरी सिंह के बारे में हम ऑलरेडी जो है वो पढ़ चुके हैं। ये चंबा के राजा थे और इनके बारे में हमने देखा है कि इन्होंने 1857 के समय पे जो था वो हेल्प किया था। ठीक है, तो इस तरह से आपको जब भी आप हिमाचल प्रदेश पढ़े, ये मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ, आपको स्पेसिफिकली उन रूलर्स के बारे में ही पढ़ना है। आपको अगर सारे रूलर्स नहीं भी पढ़ने हैं तो सिर्फ उन रूलर के बारे में पढ़ना है जो 1857 में जिन्होंने ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया था। बस आप उनके नाम याद रख लीजिए। हर एक रियासत के रेस्ट ऑफ द रूलर्स का अगर कोई भी नाम आता है तो आप उसको एलिमिनेशन मेथड से वहां से कर सकते हैं। इस तरह से आपको सारे रूलर्स याद भी नहीं करने पड़ेंगे और आपके जवाब जो है वो भी गलत नहीं होंगे। आगे देखते हैं हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। आज का हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हेन वाज बुशहर रियासती प्रजामंडल फॉर्म्ड। बुशहर रियासती प्रजामंडल का गठन कब किया गया था। ऑप्शन ए 1939, ऑप्शन बी 1940, ऑप्शन सी 1941 एंड ऑप्शन डी इज 1942। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज 1941। ये कॉन्सेप्ट यानी कि ये जो टॉपिक है बेसिकली ये प्रजामंडल्स का है। फ्रीडम स्ट्रगल टू स्टेट का टॉपिक है ये आपका। तो प्रजामंडल पे डेफिनेटली मैं आपको पहले की भी वीडियोस में बता चुकी हूँ, प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस दोनों के लिए ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में स्पेसिफिक प्रजामंडल की डेट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट और उसके इंपॉर्टेंट फाउंडर्स वगैरह के क्वेश्चन आते हैं, और मेंस में उसके कॉजेज आ सकते हैं या फिर रिवोल्ट के बाद क्या क्या इफेक्ट्स या कॉन्सिक्वेंसेज हुए उस पर क्वेश्चन जो है पहले भी पूछे गए हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे आज के सिक्स्थ क्वेश्चन की ओर। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, इन 1972 AD हिमाचल प्रदेश
गवर्नमेंट रीऑर्गेनाइज्ड कांगड़ा इनटू फॉलोइंग 3 डिस्ट्रिक्ट्स। तो कौन सी वो 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें 1972 में हिमाचल प्रदेश की एक डिस्ट्रिक्ट को डिफॉर्म करके बेसिकली 3 डिस्ट्रिक्ट्स बनाई गई थी। ऑप्शन ए है कांगड़ा, ऊना, लाहौल स्पीति, बी है ऊना, लाहौल स्पीति, हमीरपुर, सी है ऊना, हमीरपुर, लाहौल स्पीति एंड लास्ट है ऊना, कांगड़ा एंड हमीरपुर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज ऊना, कांगड़ा एंड हमीरपुर। आप अगर मैप ऑफ हिमाचल देखेंगे तो अभी प्रेजेंट स्टेट आप देखेंगे कि कांगड़ा इधर है और इधर हमीरपुर और ऊना जो है वो उसके बॉटम में ही है। दैट मीन्स वो उसी में से कट करके कार्व करके जो है वो बनाई गई है। तो यहाँ से आपको ये चीज क्लियर होता है कि 1972 में रीऑर्गेनाइजेशन जब इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन हिमाचल प्रदेश हुआ था तो कांगड़ा से ये दोनों जो स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट्स थी उनको बना दिया गया और इनके बनते ही जो थी वो हिमाचल ने अपनी 12 डिस्ट्रिक्ट जो थी वो बना दी थी। आगे चलते हैं हमारे आज के 7th क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का 7th क्वेश्चन है, वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन विजिटेड चंबा अलोंग विद हिज वाइफ एंड स्पेंट अ वीक देयर ऑन। यानी कि जो आपके वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन थे वो अपनी जो पत्नी है उनके साथ चंबा उन्होंने कब विजिट किया था। तो 1 सितंबर 1905, 1 सितंबर 1903, 1 सितंबर 1904 एंड 1 सितंबर 1900। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कल की वीडियो में, या तो आपको ऑप्शंस में अगर डेट्स पर आती हैं तो या तो डेट और आपको मंथ सेम दे देंगे और ईयर वेरी कर देंगे, या फिर अगर ईयर सेम दे देंगे तो ये दोनों चीजें वेरी कर देंगे। तो आपको डेट्स बहुत ध्यान से पढ़नी है, स्पेसिफिकली उन यूरोपियन ऑफिसर्स के बारे में जिन्होंने शिमला अपनी फैमिली के साथ या फिर शिमला किसी पर्पज से विजिट किया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 4 सितंबर 1900। आगे चलते हैं हम अपने 8th क्वेश्चन की ओर। हमारा 8th क्वेश्चन है, सत्यानंद स्टोक्स अटेंडेड द सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1920 एडी एट। जो 1920 का आपका सेशन हुआ था आईएनसी का, सो ये सवाल पूछ रहा है कि सत्यानंद स्टोक्स जो थे उन्होंने उसको कहाँ पे जो था अटेंड किया था। इसके लिए सीधी सी बात है आपको मॉडर्न जो हिस्ट्री है उसका आइडिया होना चाहिए, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री में आपको स्पेसिफिकली आईएनसी के सेशंस जो हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, कौन सा सेशन, उसका ईयर और वो कौन सी जगह पे हुआ है, यानी कि उसका प्लेस आपको पता होना चाहिए और उसका सिग्निफिकेंस जो है ये आपको याद रखना है। तो 1920 में हमारा नागपुर सेशन हुआ था, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं हमारे आज के 9th क्वेश्चन की और। हमारा 9th क्वेश्चन है, हु वाज द लीडर ऑफ दासास और नॉन आर्यंस, यानी कि दास और गैर आर्यनों का नेता कौन था। ऑप्शन ए है शांबर, ऑप्शन बी है दिवोदास, ऑप्शन सी है भरत एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज शांबर। आप जानते हैं शांभर्स के साथ जो था आर्यंस का 100 साल का एक युद्ध भी हुआ था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं हमारे आज के आखिरी क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन मिडिवल इंडिया से लिया गया है, दैट इज ड्यूरिंग द मुस्लिम पीरियड नगर कोट वाज नोन एज। तो ऑप्शन ए है कोट द्वार, ऑप्शन बी है कोट त्रिगर्त, सी है कोट कांगड़ा एंड ऑप्शन डी इज कोट रुपी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज कोट कांगड़ा। तो आई होप आज ये 10 सवाल जो थे ये आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं। इनमें से अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है या फिर आपको कोई भी अपना सजेशन देना है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आईबीटीएस इंडिया आपकी एचपीपीएससी की हर एक रिलीज्ड एग्जाम के लिए तैयारी कराने के लिए डेडिकेटेड है। हम स्पेसिफिकली स्टेट पीसीएस को फोकस करते हैं। तो अगर आपको कोई भी एग्जाम से रिलेटेड, चाहे नायब तहसीलदार हो, चाहे अलाइड सर्विसेज जो आने वाला है एग्जाम का नोटिफिकेशन कुछ समय में, चाहे आपका एचएस हो या फिर और भी कोई एग्जाम जो हिमाचल प्रदेश में निकाला जाता है रिगार्डिंग योर एडमिनिस्ट्रेशन, उसके रिगार्डिंग कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप अपने स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कभी भी कॉल करके उसके बारे में पूछ सकते हैं, अपने एडमिशन से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी उसको लिख सकते हैं। आज की इस वीडियो के 10 क्वेश्चंस को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।